बच्चों, इंटीग्रेशन की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने सीखा था कि इंटीग्रेशन प्लस और माइनस में अंदर चला जाता है। आज हम चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे। चेन रूल डेरिवेटिव में भी था, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि मान लीजिए कि आप साइन 2x का इंटीग्रेशन करते हैं, तो पहले हम बेस का करेंगे और फिर हम एंगल का करेंगे। तो साइन का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस 2x, और अब 2x का हम डेरिवेटिव करेंगे। याद रखिए, हम क्वेश्चन कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, लेकिन हम जब चेन रूल लगाएंगे, सिंपल चेन रूल, तो हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव हम अपॉन में रखेंगे। 5th चैप्टर में हम चेन रूल करते थे तो इनटू में लगाते थे, यहाँ पर हम डिवाइड में करेंगे। 2x का डेरिवेटिव 2 होगा प्लस c हम लगाते हैं, वो डिवाइड में 2। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं आपको कि आपको e की पावर 5x का इंटीग्रेशन करना है। वी नो दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इज सेम e की पावर x। e की पावर x का इंटीग्रेशन सेम होता है वही। 5x का डेरिवेटिव करेंगे, 5x का डेरिवेटिव 5 होगा और वो हमें अपॉन में लिखना होगा प्लस c। तो यहाँ पर चेन रूल जो लगेगा, सिंपल चेन रूल लगेगा और वहां पर डेरिवेटिव ही होगा, लेकिन वो डेरिवेटिव हमें नीचे लिखना होगा डिवाइड में। हम 7.1 एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये 6th क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन मैंने कहा था प्लस में अंदर चला जाएगा। जैसे हम डेरिवेटिव में करते थे कि डेरिवेटिव में अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट टर्म है तो हम उसे बाहर ले लेते थे, वही यहाँ पर होगा। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 इसका बाहर आ जाएगा और वी आर गोइंग टू टेक इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर साइन 3x, e की पावर 3x। अब नेक्स्ट 1 का इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx। इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग हुआ। अब देखिए 4 तो कांस्टेंट, उसको कुछ नहीं करना आपको। e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, सेम रहेगा। चेन रूल से 3x का आप डेरिवेटिव कीजिए जो कि 3 बनेगा और उसे डिवाइड में लिखिए प्लस। अब नेक्स्ट 1 का इंटीग्रेशन, पिछली क्लास में आपको बताया था कि कांस्टेंट के इंटीग्रेशन के साथ x लग जाता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। अब एक इंटीग्रेशन यहां हुआ, एक यहां हुआ, लेकिन हमें c एक बार ही लिखना पड़ेगा, 2 बार नहीं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। प्रोडक्ट रूल आपके पास कुछ नहीं है अभी तक आपने सिर्फ सीखा है कि प्लस माइनस में इंटीग्रेशन हो सकता है और चेन रूल लग सकता है। अब यहां पर मैं इसकी पहले मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 के साथ दिस इज एक्स स्क्वेयर, और जैसे इसके साथ करेंगे कट जाएगा, वी गेट 1। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं। एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन आपको फार्मूला दिया गया था कल कि x की पावर n में जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में भी n प्लस 1। अब देखिए एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 में 1 जुड़ेगा और नीचे भी 3 ही आएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये आपका फार्मूला हर एक क्वेश्चन के साथ आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर होल स्क्वायर है तो पहले हम होल स्क्वायर सोल्व करेंगे। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। a इज रूट एक्स, b इज 1 अपॉन रूट एक्स। हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है। अब देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, दिस इज x। यहां पर भी 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, नीचे रूट से स्क्वायर कटेगा x। यहां पर ये दोनों कट हो रहे हैं, दिस इज 2 dx सब के साथ। अब मैं इनका इंटीग्रेशन करता हूं, तो x का इंटीग्रेशन की पावर 1 है, उसमें एक जुड़ेगा 2, नीचे भी 2 आएगा। 1 अपॉन एक्स एक स्पेशल है, 1 अपॉन एक्स को हम स्पेशल रिस्पेक्ट देते हैं। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log mod x, फार्मूला में कल लिखवाया था। 2 कांस्टेंट है, उसके साथ x लग जाएगा प्लस c। नेक्स्ट हम 12th क्वेश्चन देखते हैं। डेरिवेटिव में क्वेश्चन रूल होता था, यहां पर अभी तक कुछ भी नहीं है हमारे पास, अभी तक सिर्फ प्लस माइनस में इंटीग्रेशन और चेन रूल। यहां पर देखिए ये डिवाइड में है, तो हम या तो ऊपर फैक्टर करने की कोशिश करेंगे या नीचे 1 टर्म है तो हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो आप इसको इसके साथ डालेंगे, नीचे x³ अपॉन रूट एक्स, 3x अपॉन रूट एक्स
और 4/√x। मैंने अलग अलग इनको डिवाइड किया है। अब हम लोग सीख के आए छोटी क्लासेज में, बेस इक्वल हो, डिवाइड में हो तो पावर हमारी घट जाती हैं। ये देखिए ऊपर 3 है, नीचे रूट का मतलब हाफ है, तो 3 में से हाफ हम घटा देंगे। तो 3 में से यदि आधा घटाते हैं तो 2.5 बचेगा, 2.5 का मतलब 5/2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पावर है, नीचे हाफ है, तो ऊपर हाफ बच जाएगा कटने के बाद, और इसको हम ऊपर लेके आएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो -12 हो जाएगा। अब वी आर गोइंग टू टेक इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर x की पावर 5/2, तो 5/2 का हम इंटीग्रेशन करेंगे, पावर 1 जुड़ेगी इसके अंदर, x की पावर n का फार्मूला है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, और नीचे भी 7/2। यहाँ पर x की पावर हाफ है, हाफ में 1 प्लस करेंगे तो 3/2, नीचे भी 3/2, और यहाँ पर x की पावर -1/2, उसमें 1 जोड़ेंगे तो वो प्लस का 1/2, और नीचे भी 1/2। अब पावर जो नीचे है ये पलट के आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2/7, x की पावर 7/2, ये भी आ गया, 3 से 3 कट गया, 2 x की पावर 3/2, ये ऊपर मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, x की पावर 1/2। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट 13 देखिए। 13, अब यहाँ पर अगर एक टर्म होती तो मैं अलग अलग डिवाइड करता, बट यहाँ पर अलग अलग डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो आप ऊपर फैक्टर करेंगे। तो ऊपर यहाँ पर आप x² कॉमन ले सकते हैं, ये बचा x-1, यहाँ पर 1 कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो x-1, नीचे x-1। अब देखिए पूरे में से ऊपर से x-1 कॉमन है, यहाँ बचता है x², और प्लस में इधर 1, नीचे x-1, ये यहाँ से कट चुका है एक दूसरे से। अब मेरे पास x² + 1 dx, x² का जो इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/3, क्योंकि x की पावर n का फार्मूला, n में 1 जुड़ेगा और नीचे भी वही, 1 का इंटीग्रेशन x + c। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। अब ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। 1 के साथ करते हैं रूट की तो रूट x ही रहेगा, और जब इसके साथ करेंगे बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है तो पावर जुड़ जाती हैं, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है, पावर जुड़ जाती है। यहाँ पर 1 पावर, यहाँ पर हाफ पावर, तो 1 में हाफ जोड़ेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, 1.5। अब देखिए इसका मतलब हाफ है, x की पावर 1/2, इसका भी x की पावर 3/2। अब मैं इंटीग्रेशन लेता हूं तो n जो है उसमें 1 जुड़ता है, तो 1/2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2, यहाँ पर x की पावर 3/2 में हम जोड़ेंगे 1 तो 5/2, नीचे भी 5/2। अब ये पलट के आ जाएंगी पावर्स, तो ये हो जाएगा 2/3, x की पावर 3/2, और ये 2/5, x की पावर 5/2। अब देखते हैं 18 क्वेश्चन एक्सरसाइज का। मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई हमें अंदर कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हम लोग, तो जैसे ही सेक की सेक से मल्टीप्लाई होगी तो सेक की पावर 2 बन जाएगी, और सेक की हम 10 से करेंगे तो वी गेट सेक x इंटू 10x। अब मैं दोनों का इंटीग्रेशन लूंगा, सेक की पावर 2 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट है हमारे पास विच इज 10x, और सेक x इंटू 10x का भी डायरेक्ट है, वो है सेक x + c। सिंपल क्वेश्चन। 19, ये देखिए सेक की पावर 2 को मैं तोड़ सकता हूँ 1/cos² में, और कोसेक की पावर 2 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 1/sin² में। अब रैशनल के नीचे रैशनल है तो पलट के आ जाएगा, साइन ऊपर आ जाएगा sin², और हमारे पास बचेगा cos², और ये आप देखते हैं ये 10² हो जाएगा, sin/cos विच इज 10²x। 10² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो हमें 10² को सेक में तोड़ना होगा, और 10th क्लास में फार्मूला होता था कि सेक की पावर 2 - 10 की पावर 2 = 1। तो यहाँ से हमने 10 को तोड़ा तो ये हो जाएगा सेक की पावर 2 - 1। इसका इंटीग्रेशन हम बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि सेक की पावर 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है 10x, और 1 का इंटीग्रेशन x + c। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 20 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। देखिए नीचे है, अलग अलग हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 2/cos² 3
साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर, अलग अलग मैंने इनको डिवाइड किया है। तो नीचे का कोस ऊपर लेके जाएंगे तो सेक बन जाएगा 2 सेक की पावर 2। यहाँ देखिए ऊपर एक साइन है, नीचे कोस 2 है, तो जो साइन के नीचे एक कोस हम इंक्लूड करेंगे तो वो बन जाएगा इस प्रकार से साइन अपॉन कोस, और एक कोस हम अलग लिख लेते हैं। देखिए हालांकि ये करने की जरूरत नहीं है, 12th क्लास के बच्चे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, बट फॉर यू साइन अपॉन कोस विच इज 10 और 1 अपॉन कोस विच इज सेक। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 2 कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं कहना। सेक की पावर 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 10x, 3 सेक एक्स इंटू 10x का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, 3 को कुछ नहीं करना, वो कांस्टेंट है, और इसका होगा सेक एक्स प्लस सी। अब हम देखते हैं 22 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। यहाँ पर दिया है एफ एक्स का डेरिवेटिव। एफ एक्स का डेरिवेटिव का मतलब है कि एफ डैश एक्स है, और यहाँ पर ये है एक्स क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, तो हमें कल देखा था कि डेरिवेटिव का जो रिवर्स होता है वो इंटीग्रेशन होगा। तो डेरिवेटिव का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से फंक्शन बन जाएगा एफ एक्स। यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, एक्स की पावर 3 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर में जुड़ेगा, नीचे भी वही लिखा रहेगा 3। 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का हम करते हैं तो आप इसको ऊपर लेके चले जाइए। तो एक्स की पावर 4 माइनस में हो गई, इसमें हम एक पावर में जोड़ेंगे तो -3, नीचे भी -3, तो इसका -3 तो ये रहा, और पावर नीचे ले आएंगे तो x की पावर क्यूब हो जाएगा प्लस सी। यहाँ से देखिए 4 से 4 कट रहा है, 3 से 3 कट के प्लस आ जाएगा। फंक्शन है मेरे पास x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी। अब मुझे दिया हुआ है कि फंक्शन के अंदर मुझे 2 रखना है x की जगह पर, तो मैं x की जगह यहाँ 2 रखता हूँ। तो 2 की पावर 4, 2 यहाँ रखूंगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, और यहाँ पर मैं 2 रखूंगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। और f2 की वैल्यू 0 है, तो f2 की वैल्यू मैं यहाँ 0 रखता हूँ, और इसको यदि मैं जोड़ूंगा तो 129/8 हो जाएगा। और यहाँ से c की वैल्यू इधर आके नेगेटिव -129/8 इक्वल टू c। इस वैल्यू को आप इस फंक्शन में रख दीजिए। दिस इज योर फंक्शन, हेयर यू कैन पुट। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और c की वैल्यू -129/8, ये हमें निकालना था फंक्शन। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है इस एक्सरसाइज के तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। अच्छी लगे क्लास तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। अब हम धीरे धीरे इंटीग्रेशन ऐसे ही पढ़ेंगे। थैंक यू।